स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। जिस कदर आज शहर बीजापुर के हालात बीजापुर के शहरियों को देखने के लिए मिल रहे हैं, पिछले 2-4 रोज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा लंबी तेज़धार बारिश तो ऐसे नहीं हुई जिस तरीके से होकर जो है एक बाढ़ सा सामना करना पड़ता है लोगों को, ऐसी कुछ बारिश नहीं हुई। लगभग हर दिन 1-2 घंटे की बारिश यहाँ पर बीजापुर में हो रही है। उसका खामियाजा अवाम को इस कदर भुगतना पड़ रहा है कि एक बहुत बड़ी बाढ़ इस शहर में आ गई है। क्या इस कदर हमारे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ी वजह बीजापुर शहर के MLA यत्नाल साहब, जो कि सिर्फ एक कम्युनल स्पीच देते हुए अपने पूरे कर्नाटक के अंदर जो है एक 2 कम्युनिटी के बीच में आग लगाने का काम कर रहे हैं। इनसे हमारी दरख्वास्त यह है कि आप ये कामों को ये गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो है आप ये काम कर रहे हैं, इन कामों को छोड़कर आप अपनी सिटी डेवलपमेंट की जानिब देखिए। आप अपनी सिटी डेवलपमेंट के लिए असेंबली में खड़े होकर अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं। आपको शर्म नहीं आती उस वक्त जब आपके सामने ये मंजर आता है तब। और मैं साथ ही साथ सिटी के कमिश्नर से पूछना चाहता हूं, छोटी छोटी बात पर जब हम SDPI की टीम सिटी के कमिश्नर को अप्रोच होती है तो वो फंड नहीं हुआ, ये फंड नहीं हुआ, वो फंड वहां अटका हुआ, यहां अटका है, तो आपकी क्या जरूरत है सिटी के अंदर? बीजापुर के सराउंडिंग आप हर एरिया को फंड सैंक्शन होता है, तो सिर्फ JM रोड पर क्यों सैंक्शन नहीं होता? और जहां तक कि मैं अगर राजाजी नगर और रामनगर की बात कर रहा हूं, 29 नंबर वार्ड आता है, बीजेपी कॉर्पोरेटर है, बीजेपी कॉर्पोरेटर, वहां के लोग आपको बीजेपी कॉर्पोरेटर चुनकर वो एरिया को दिए हैं और वहीं से जो है MLA के लिए भी वोटिंग की गई है। इन वोटरों का क्या आज जो शाही पार्क के अंदर बाईपास पर एक स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं, क्या इस दिन के लिए आप लोगों को वोट दिया गया था? आज छोटी छोटी बातों के लिए बीजापुर शहर परेशान है। एक पिछली बार हादसा हुआ था, एक बच्चे की मौत हुई थी गटर में बहकर, बारिश के बाद गटर में बहकर बच्चे की मौत हुई थी। उस दरमियान सब तमाम इस JM रोड के लोगों ने MP पाटिल साहब को बुलाया और जो है DC साहब को बुलाया और साथ ही साथ जो है कमिश्नर को भी यहाँ पर बुलाया हुआ था। तब जाकर वहां खड़े होकर कुछ प्लानिंग की गई, कुछ सर्वे हुआ और वादे किए गए बड़े बड़े। उस पर हमने सवाल भी पूछा कि आप यहाँ से जाने के बाद, MP पाटिल साहब से मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ से जाने के बाद में ये ऑफिसर्स दोबारा यहाँ काम नहीं करने वाले, ये कैसे के वैसे ही हालात रहने वाले हैं बोल के मैं ये चैलेंज के तौर पर बोला था। और कमिश्नर को भी बोला था कि आप साहेब्र ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೂ ಅತಿರಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂತ ಕಮಿಷನರ್ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? इंत एक ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों की बीजापुर के लिए जरूरत है क्या? और ये कमिश्नर इतने सालों से यहां पर चिटक कर बैठा हुआ है, ये क्या वजह है? क्या ये पॉलिटिशियंस की दलाली कर रहे हैं या फिर पॉलिटिशियंस की चापलूसी के लिए यहां पर बैठे हैं? क्या अवाम के काम करने के लिए बैठे हैं? ये हमारा SDPI की जानिब से सवाल है। और ये सिर्फ SDPI का सवाल नहीं है, पूरी अवाम का सवाल है। आज जो परेशान होकर हमारी जानिब एक उम्मीद की नजर लगाए हुए है, ये चुने गए कॉर्पोरेटर्स भी आज कुछ नहीं कर पा रहे। चुने गए कॉर्पोरेटर्स भी पिछले 6 महीने से लगभग ये लोग जो है डिस्क्वालीफाई के तौर पर खामोश हैं। लेकिन आज जब ये ग्राउंड में उतरकर कोशिश कर रहे हैं तो कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है इन्हें। क्यों रास्ता नहीं नजर आ रहा? बल्कि क्योंकि पिछले 2.5 साल से यहां पर वो वर्क नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हर वार्ड के कॉर्पोरेटर्स कुछ काम करके थोड़ा वीडियो वायरल करके न्यूज में आकर अपने पीठ थपथपाना छोड़िए, बल्कि 5 साल ग्राउंड में आपका जिम्मेदारी है यहां पर रहना और इसे डेवलपमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। आप हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहां घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, घूमने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा सवाल है कि पिछले 2.5 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर पिछले 2.5 साल से आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते तो अवाम आज इतना परेशान नहीं होती। जाके उस घरों में एक रात गुजार कर देखिए जो लोग पानी की वजह से परेशान होकर अपनी नींदों को, अपने बच्चों को, अपने जो है घर के सामान को समेटे हुए जो है खड़े हुए हैं पानी के अंदर पूरी रात। आप जाकर उनके दर्द को पूछिए, उनके दर्द को पहचानिए या फिर उन मकानों में जाके 2 रोज गुजारिए। हमारी दरख्वास्त सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की टीम की जानिब से यही दरख्वास्त है कि इस बीजापुर की डेवलपमेंट की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। इसके आप न्यूज चैनल वालों के जरिए, माध्यमों के जरिए मैं सिद्धरामैया साहब से गुजारिश करता हूं कि बीजापुर एक सबसे बड़ा कांग्रेस सपोर्टिव रोल अदा किया है आपको इख्तिदार में लाने के लिए। ऐसे शहर में, ऐसी जगह पर आप जब नजरअंदाज करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में, आने वाले दिनों में आपको इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। और अवाम से भी मैं कहना चाहता हूं कि अपना लीडर, अपना नेता, अपना मोहल्ले का हो चाहे शहर का हो, आप बड़ी समझबूझ के साथ चुनिए। अस्सलाम वालेकुम।